सल्तनत क्यों छोड़ी? सिमना का तख्त छोड़ के गौसुल वरा हुए, सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। अरे जब इनकी नजर पड़ जाती है तो ये ढेले को भी सोना बना दिया करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, इन औलिया किराम की नजर हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के भांजे सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन, आज की छौछे में जो औलाद है उन्हीं की औलाद है। हजरत सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये आज जो सादात अशरफिया मौलाना मोहम्मद सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर अशरफ मिल्लत की आमद है। मैं अपने मजमून को मुकम्मल कर लूं तो हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी की औलाद, उन्हीं का जिक्र चल रहा था और हजरत तशरीफ ले आए। अर्ज में ये कर रहा था, हजरत अबुल अब्बास का कौल कि वली वो है जो नफ्स का दुश्मन होता है। विलायत मिलती ही उस वक्त है जब नफ्स को कत्ल कर दिया जाता है। हजरत सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत का जमाना था। आपकी वालिदा सुबह को रोटियां बनाकर देती थी और आप जाकर के जंगल में इबादत इलाही में मशगूल हो जाते थे। बस यही अमल था कि वो रोजाना जंगल में जाके याद इलाही में मसरूफ हो जाते थे। बताने का मकसद ये कि वालिदा जब ऐसी हो तो बेटा सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही होता। एक मर्तबा आपकी वालिदा के दिल में ख्याल आया कि बेटे की तरबियत बहुत दिनों से हो रही है, लाओ इनका इम्तिहान लें। कहां तक पहुंचे? हजरत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का सर अपनी गोद में रखा। आपकी वालिदा ने आपके बालों को पकड़ा और जोर से खींचा तो आपने आह किया। आपकी वालिदा ने यह कहकर के शहजादे का सर हटा दिया कि शहजादे, अभी तुम में अपनी जिस्म की तकलीफ का एहसास बाकी है, अभी तरबियत मुकम्मल नहीं हुई। याद इलाही में इतने मुस्तगरिक हो जाओ कि अपनी जिस्म की तकलीफ का एहसास बाकी न रहे। फिर आते जाते कुछ जमाने के बाद फिर आपने इम्तिहान लेना चाहा और एक दिन फिर शहजादे को करीब बुलाया और जो उनकी पसंद की अशिया होती थी दस्तरखान सजाया। हर तरह के खानों से दस्तरखान को सजाया और कहा, बेटा आओ खाना खा लो। हजरत महबूब इलाही जब खाने के लिए बैठे, तवज्जो चाहूंगा, तो आपकी वालिदा ने दही की जगह चूना रख दिया। हजरत महबूब इलाही खाने के लिए बैठे और उस चूने को दही समझ करके खा लिया। आपकी वालिदा समझ गई कि बेटी की तरबियत मुकम्मल हो गई। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरे दोस्तों, जब ये कमाल पैदा होता है तो वली वो होता है जो नफ्स का दुश्मन होता है। जिसने नफ्स को मार लिया वो अगर ढेले पर नजर डाले तो वो भी सोना बन जाता। अरे क्या आपको नहीं मालूम, हजरत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के भांजे हजरत सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक बिल्ली थी, बिल्ली पाला करते थे। तो वलियों की सोहबत में जो अदना जाता है वो आला बन जाता है और अगर दाना होता है तो दीवाना बन जाता है। हजरत मखदूम की बारगाह में एक मुरीद के दिल में ख्याल आया कि पहले के बुजुर्ग जानवरों पर नजर डालते थे तो वली बना दिया करते थे। पता नहीं इस दौर में कोई ऐसा वली है कि नहीं, बस ये ख्याल आना था। हजरत मखदूम पाक ने फरमाया, नूरुल ऐन की बिल्ली लाओ। बिल्ली हाजिर की गई और आप असरार और मारिफत और रुमूज बयान करने लगे। बहुत देर तक वो बिल्ली समात करती रही और झूमती रही। अचानक आपने एक नजर डाली, बिल्ली बेहोश हो गई। कुछ देर बेहोश पड़ी रही। उसके बाद में जब उठ करके हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों पे लौटने लगी, बोसा लेने लगी।
अल्लाह अकबर। अरे वली वो जो जानवरों पे निगाह डाल दे तो वली बना। अब क्या हुआ, बस ये मंजर लोगों ने देखा कि बिल्ली कदम बोस हुई। उस दिन से हजरत मखदूम पाक ने उसकी एक ड्यूटी लगा दी कि जितने मेहमान आएंगे वो बावर्ची खाने में जाकर उतनी आवाजें लगाती थी, उतने ही मेहमानों का खाना तैयार होता। इत्तेफाक से एक बाहर से जमात आई मखदूम साहब की बारगाह में। जमात आई, बिल्ली ने आवाज लगाई, खाना उतना तैयार हो गया। मगर जब खाना लगाया गया तो एक का कम। हजरत मखदूम पाक ने कहा कि बिल्ली ये गलती करती नहीं, आज बिल्ली ने ये गलती कैसे की। बिल्ली को बुलाया, कहा तूने ये गलती कैसे की। बिल्ली वापस गई। वो जो फकीरों की जमात आई हुई थी, हर एक को सूंघना शुरू किया। सूंघते सूंघते एक को सूंघा और उसके ऊपर बैठकर पेशाब कर दिया। हजरत मखदूम पाक ने फरमाया, बिल्ली की कोई खता नहीं है, खाना सही आया है। वो जो एक है जिसकी गोद में बिल्ली ने पेशाब किया है, वो अपना है ही नहीं, वो दहरिया है। निगाहे वली पे वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो हजरत मखदूम पाक की बारगाह में बिल्ली वली बन गई। तो ये कब होता है, जब अपने नफ्स को मारा जाता है। और इससे बड़ी नफ्स खुशी क्या होगी, सिमना का तख्त छोड़ के गौसुल वरा हुए। सिमना का तख्त छोड़ के गौसुल वरा हुए। यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। यूं सल्तनत के तर्क ने, इन्होंने कोई नादानी नहीं की है, दुनिया को ठुकराया है। जब दुनिया को ठुकराते हो तो आखिरत की सल्तनत अता कर दी जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी एक मर्तबा